ये 12वीं फिजिक्स के 2 डे प्लान की फाइनल वीडियो है जिसमें हम फाइनल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक देखेंगे। आपको मुकम्मल 10 चैप्टर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंद है लॉन्ग क्वेश्चन के, शॉर्ट क्वेश्चन के इजी पेयर हैं, उससे तैयार करके भी 2 दिन के अंदर अपनी 12वीं फिजिक्स में 80+ नंबर ले सकते हो। और देखो, मैं जानता हूँ फिजिक्स में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट क्वेश्चन की। क्या हम सिर्फ कर लें क्वेश्चन एक्सरसाइज के काफ़ी रहेंगे या फिर इंटरनल भी करने पड़ेंगे? देखो, ये तो बहुत से लोग कहते हैं आप कल एक्सरसाइज के काफ़ी रहेंगे, लेकिन इतने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, ये मैं जानता हूँ 90% से ज़्यादा स्टूडेंट अपने आखिरी दिन तक तैयार नहीं कर पाते। और देखो, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये तो हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है एमसीक्यूज के फ्री के 17 नंबर। आपने 12वीं फिजिक्स के एमसीक्यूज कहाँ से और कैसे तैयार करने हैं, वहाँ पर एक नंबर भी न कटे, ये भी इस वीडियो में देख रहे होंगे। और याद रखना हमेशा, ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होगी कि गेस दे दिया, प्लान दे दिया, कोई प्रूफ नहीं कर लो, नहीं, बल्कि मुकम्मल रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आपने ना कोई बोर्ड का पेपर उससे पहले कर लें 20-30 पास्ट पेपर, आपके उस बुक में फुल नंबर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपके लिए गया सेकंड टू नन लेवल पर, 20-30 नहीं 50 से ज्यादा, वो भी लेटेस्ट पास्ट पेपर अरेंज किया। हम उसके मुताबिक देख रहे होंगे एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले एक्स्ट्रा आपने करने कौन से वाले हैं, ये इस वीडियो में देख रहे होंगे। वो क्या, आओ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, ऐसा लगता है ना, अब जो साल के शुरू में टारगेट था अपनी फिजिक्स में फुल नंबर लेके दिखाना, शायद वो पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये पॉसिबल होगा। जो कहूँ, जितना कहूँ, जैसा कहूँ, इस वीडियो में उसे फॉलो करना है, अभी भी ये मुमकिन है। और देखो, हमेशा याद रखना, मेरी जो भी वीडियो होती है ना, ये होती है मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री। मेरी कोशिश ये होती है आपको इसके अलावा किसी दूसरी वीडियो पर टाइम वेस्ट करने की नीड ना पड़े, इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। आपके लिए बनाएंगे, बेनिफिट आप ही उठाना है। चाहो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखी होगी, हम देखते हैं डेटशीट के बारे में। ये रही आपकी डेटशीट, कितनी कॉम्प्लेक्स डेटशीट है, सब कुछ ना मिक्स सा लिखा, समझ नहीं आ रहे मेरी बुक कौन सी है, दूसरी बुक कौन सी है ना, इसलिए मैं कहता हूं इसको आप ना कट कर दो। हाँ, वो कट कर दें, आपके करना है। देखो, मैंने आपके लिए तैयार की आरएक्स डेटशीट। आपका ग्रुप कोई भी क्यों ना, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए, जो ग्रुप भी है, आप सब तैयार किया। मैं आपको दिखाता हूं पहले फॉर एग्जांपल एफएससी की क्या डेटशीट, ये रही आपकी डेटशीट, जिसमें क्या मैंने मुकम्मल लिख दिया हुआ है डे वाइज प्लान। आपने किस दिन किस बुक का चैप्टर तैयार कौन सा करना है, आपका सिलेबस तैयार हो जाए, ठीक है। और जिस दिन आपका पेपर है ना, उसको मैंने कर दिया रेड कलर, इंग्लिश हो गया, अल कुरान हो गया और सो ऑन। इस तरीके से जब आपका लास्ट पेपर का पास तक का उसकी मुकम्मल तैयार कर डेटशीट प्लान के अकॉर्डिंग, और जिस प्लान पर आज की वीडियो और नेक्स्ट आपकी हर बुक का प्लान इस पे आता होगा, ठीक है। और एंड पे क्या लिखते हुए, बेस्ट ऑफ लक। आपने इस प्लान को फॉलो किया, यकीन रखना अपनी मेहनत पर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सेम इस तरीके से हर बुक की तैयार है, आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बात की पास्ट पेपर की ओवरव्यू की, वो क्या चीज़ है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग दोनों, एक्सेस के भी एक्स्ट्रा भी पास्ट पेपर के हम वो देख रहे होंगे। और 50 से पेपर हैं, वो कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे आपके पास्ट पेपर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हर एक चैप्टर के मेन टॉपिक लिख दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आपने इस टॉपिक को मस्त तैयार करना है। और साथ में लिखा हुआ है ये टॉपिक आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सब के लिए इंपॉर्टेंट है। 7A तक लिख दिया है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम तैयार करते हैं जिस चैप्टर को, उसे मुकम्मल तैयार नहीं कर पाते। कुछ टॉपिक होते हैं तैयार अच्छे होते हैं, बाकी नहीं तैयार होते, ऐसा होता है ना। इसलिए जब तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने लिख दिया जिन टॉपिक को इंपॉर्टेंट वो आपको मस्त तैयार होना चाहिए। ये खुद देख लो ना, गासिस लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर उठा लो कोई भी बोर्ड का, इसके लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, मस्त आ रहे होंगे। मैंने आपको सब कुछ पहले तैयार कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो जो आपको कहते हैं गैस पेपर लो वहां से हो जाएगा, क्या प्रूफ है, कुछ प्रूफ नहीं है। वो जो कहते हैं मैंने आपको दे दिए 2 साल के पेपर, वहां से तैयार कर लो। अरेंज कौन करे, टाइम कौन वेस्ट करे, मैंने सब कुछ पहले अरेंज किया चैप्टर वाइज। आपके ये टॉपिक क्या है, एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के, लॉन्ग के लिए, इसे कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर नंबर कहाँ तक, 21 तक है, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला भाई, मान लिया आपने दे दिया, काम तो आसान हो गया, पता लग गया पास्ट पेपर से टॉपिक कौन से करने, लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, एमसीक्यू कौन से नहीं करने। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्या आपने वो तैयार नहीं किया? मैं क्या कहता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, आ रहा है नजर? मैंने क्या बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री।
सारी तैयारी करके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ सारे लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज आते कौन से हम वो भी देखेंगे, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो इस वीडियो में क्या होगा, मुकम्मल सबका प्लान होगा, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज, ठीक है। और केमिस्ट्री ने फिजिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले वीडियो थी केमिस्ट्री की, तो वहाँ भी ये बात हुई थी, ठीक है। फिजिक्स प्लस आर्ट सब्जेक्ट, मतलब इससे क्या है, इसका मतलब है देखो सिर्फ ऐसा नहीं करूंगा आपको प्लान दे दिया बस आप फिजिक्स पढ़ते रहे, नहीं। फिजिक्स को मैंने डिजाइन इस तरीके से किया, 1 नंबर भी पूरे हैं, लेकिन आपकी बाकी किसी बुक में 1 मार्क्स में न कटे, इस तरीके मैंने डिजाइन किया। वो कौन सा है, मैं आपको दिखाया डेट शीट, वहाँ पर आपकी हर एक बुक जवाब देने सारे पर सब कुछ आपको प्लान वहाँ मिल चुका है, ठीक है। और इसके बाद पास्ट पेपर का ओवरव्यू, वहाँ क्वेश्चन कौन से हैं एग्जैक्ट वो देख रहे होंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, S2N FLPs, FLP क्या होते हैं, फुल लेंथ पेपर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ S2N, यानी ये मैंने आपके लिए पेपर तैयार किए हैं। पहले तो देखें फुल लेंथ पेपर मतलब जिस तरह का पेपर सेम टू सेम आपके बोर्ड में आएगा ना, उससे बेटर पेपर ये होंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कौन से होंगे, वो क्वेश्चन होंगे मोस्ट रिपीटेड। ऐसा नहीं किया कोई ज्यादा बोर्ड के पेपर या कोई ज्यादा आम से FLP, नहीं, वो क्वेश्चन दिए पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 10 12 बार रिपीट हो रहे हैं। इमेजिन करो आप FLP लगाना पड़ेगा, शर्त है, मैंने भी लगाए थे, ऐसे फुल नंबर नहीं आ गए थे। जी हाँ, जब वो गाइड कर रहे हैं ना, उसने खुद अपने टाइम पर इन बुक में फुल नंबर लिए हैं, तभी आपको बताएगा आपने बचना है किन मिस्टेक से, किसको फॉलो करना है फुल नंबर लेने के लिए, ठीक है। तो FLP शर्त है, मैंने खुद लगाए थे 1 दिन पहले, टाइम आपके पास भी है, राइट है। FLP लगाएंगे और इमेजिन करो आपने टाइम मत देना ही है, और अगर क्वेश्चन वो बोले हुए जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं और वही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, बताना जाए, बिल्कुल ऐसे FLPs होंगे। और आपको ना वीडियो के एंड पर बहुत बिगेस्ट ना गिफ्ट मिल रहे होंगे, ठीक है। वो क्या, आओ देखते हैं। इस वीडियो में क्या होगा, अगेन आपने अच्छे नंबर से पास होना है या फिर और ज़्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, राइट है, या फिर आपका प्लान है आपने फुल नंबर लेने हैं। सबके प्लान इस वीडियो में होंगे, फाइनल पेसिंग उसके मुताबिक होंगे। और देखो मैंने क्या लिखा है, बेसिक प्लान, प्रो प्लान, अल्ट्रा प्लान, ये मैंने कभी भी नहीं लिखा वीक एवरेज, किसी को हक नहीं है तुम्हें वीक के तुम एवरेज के, तुम कहाँ से वीक हो, क्यों एवरेज हो, सिर्फ मार्क्स की वजह से, ऐसा कभी नहीं होता। हम कहते हैं कि इसको टॉपर, टॉपर उससे कहते हैं जिसके पास प्लान होता है, टाइम कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, टाइम कहाँ से बचाना है। आपको प्लान दे रहा हूँ ना, आप सब मेरे टॉपर हो, तुम्हें वीक ये एवरेज करना है किसी को हक नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं हम किसको, MCQs को। या देखें 17 MCQs हैं, आपने MCQs कहाँ से करने हैं, MCQs दिए कोई नहीं है बुक में सिवाय आपके चैप्टर नंबर 18 की, ऐसी बात ही है ना। तो देखो इसका सिंपल देखा क्या होता है, एक तो ये आपको मिल जाएंगी बहुत सी वीडियो, वो कहेंगे ऐसे पे MCQs वो कर लें, या मैंने आपको 1 2 के 5 चैप्टर वो कर लें, कौन करेगा वहाँ, टाइम कौन वेस्ट करेगा, जितना टाइम अरेंज करने में लगना है 10 घंटे लग जाने हैं, हालांकि MCQs मुकम्मल तैयार करने में 3 घंटे लग रहे होने हैं, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैंने आपके लिए पहले तैयारी मुकम्मल किया, वो क्या, आओ देखते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बात की थी, ये रहे आपके सारे MCQs फिजिक्स के, जिसमें क्या चैप्टर वाइज MCQs लिख दिए पास्ट पेपर के, खुद ही देखो 25 के MCQs, 24 के MCQs, 22 के MCQs भी लिख दिए, उसका साथ में आंसर तक दे दिया, आंसर गलत दिया, साथ में लिख दी एक्सप्लेनेशन, वो क्यों लिखी। देखो पहले एक बात समझिए, आपको कितनी ऐसी फाइल मिलनी होंगी, मैंने खुद पढ़ी हुई है, आंसर गलत दिए होते हैं, बच्चे वो आंसर पेपर लिखाते हैं, नंबर कराते हैं, उन्होंने तैयारी की थी, गलती फाइल की थी, मैंने वो गलती भी नहीं होनी थी, वो क्या, नीचे लिख दी एक्सप्रेशन, आपको लग जाए ये आंसर है तो क्यों है, वहां से हो जाएगा। एक और पॉइंट, और देखो कभी क्या होता है वही MCQ होते हैं वो चेंज करते हैं वर्डिंग, मैंने जो एक्सप्लेन तक कर दिया हुआ है, ऐसे इस टॉपिक पे MCQ कोई क्यों ना जाए, आप उसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे चैप्टर 10 से लेकर 21 तक मुकम्मल MCQs पास में तैयार हैं, आप यहाँ से कर लें, आपके MCQs मुकम्मल हो जाएंगे। ऐसे बात नहीं कर रहा, प्रूफ तक किया है, गारंटीड है बात, ठीक है। चैलेंज कबूल किया, उससे प्रूफ किया, आपको ये फाइल मेरी तरफ से, आपके सब तरफ से एज अ गिफ्ट मिल जाए। कहाँ मिलेगी, पिन कमेंट लिंक मिलेगा आपको, वहाँ मिल जाएगी, व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसे अपने फॉलो कर लेना है, आपकी हर बुक के प्लान गिफ्ट वहाँ आ रहे होंगे, ठीक है। आपको फाइल मिल जाएगी MCQs के यहाँ पर, उसके बाद MCQs क्या है मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, ठीक है। और अब तो बनता है ना टारगेट लाइक पूरे करने का, कितने हैं, 5000 हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं जॉइन देने बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के 7-8 लाख बच्चे हैं, तो इतना टारगेट कोई बड़ा टारगेट है नहीं, आप इससे पूरा कर सकते हैं। जब मैंने चैलेंज कबूल किया और इसे पूरा भी किया करंट वीडियो में, तो देखिए ना ये आपका काम में सपोर्ट करना, इसको लाइक दिखाना, आपने भी इस चैलेंज को पूरा करना है, शेयर करें अपने दोस्तों को और पूरा करें, ठीक है ना। क्योंकि इससे पता क्या होगा, मुझे तो मिलेगी मोटिवेशन काम करने की, साथ में ना चलेगा यूट्यूब को
इस चैनल से बच्चों को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है ना, तो ये आपका काम है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी आपका काम है, ठीक है। सब्सक्राइब योर चैनल, राइट है। उसके बाद हम लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। ये उसकी फाइनल पेयरिंग है और हर साल यही होती है 2, 3, 4 जो आपने करने 12 में से 9 इनमें से आएंगे, जो आपने करने 12 में से 9 इनमें से आएंगे, 12 में से 8 होते हैं, और जो आपने करने 9 में से इनमें से आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कौन से करने देखते हैं प्लान वाली वीडियो में। उससे पहले देखें जो होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, क्या आती है प्रॉब्लम में जो शॉर्ट में आती है वो यही आती है कि हम सिर्फ करना एक्सरसाइज काफ़ी रहेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, वो क्यों, सिर्फ बात नहीं कर रहा, प्रूफ करता हूँ। मैं प्रूफ कर लेके आऊँ साल 2025 का पेपर लेके आऊँ। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गए भैया, देखें ये पेपर है लाहौर बोर्ड 2025 का पेपर लेके आऊँ। एक ग्रुप नहीं, दोनों ग्रुप लेके आऊँ, ताकि वो जो एक मिथ होती है ना, एक ग्रुप मुश्किल होता है, एक ग्रुप आसान होता है, यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। जिन मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट किया हुआ है वो क्वेश्चन एक्सेस के बाहर से चैप्टर के अंदर से इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितने हैं आपने करने 12 में से 8 करने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन कौन से आगे, अंदर से आगे, मतलब आपके 8 पूरे नहीं हुए। और यहाँ पर कितने आगे, 4 3 7 से कितने आगे, अंदर से आगे, आपके 8 अभी पूरे नहीं हुए। कितने हुए, 7 क्वेश्चन ये आगे, 5 क्वेश्चन जा रहे होंगे जो किस होंगे, एक्सेस के होंगे। ये लास्ट ईयर का प्लान है, लास्ट ईयर का पेपर, आपका पास्ट पेपर जो मैंने अरेंज किया था ना, आपको यहाँ पर वो दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या है, 4 क्वेश्चन, 4 हैं, हाँ 4 क्वेश्चन वो आ गए। और पीछे कितने बच्चे, 5 बच्चे। आपने कितने 6 करने थे। ये हर साल ना बढ़ते ही रहते हैं। इसका मतलब है आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन इंटरनल भी। और देखो ये बात आप भी जानते हो, एक्सेस के होते हैं, मुश्किल होते हैं, मैथ करने के बावजूद भी ना वो याद नहीं होते। जब कोई इंटरनल होते हैं डिफाइन होती है, डिफाइन लिखो, फार्मूला लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फुल नंबर एक बार पढ़ लिया आसान से हो जाती हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है, यही सेम है ना ग्रुप 1 में, बिल्कुल सेम ऐसे ही 3 3 6 पहले पार्ट में, 3 4 7 दूसरे पार्ट, 3 और 3 से दूसरे पार्ट में, और अगेन 3 1 4 पार्ट नंबर 4 में। क्या क्लियर हुआ, यानी आधे ज़्यादा क्वेश्चन इंटरनल थे, आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब अगेन सेम आगे वाले में क्या क्वेश्चन हम देख लिए, प्लान से आपको करने पड़ेंगे इंटरनल। मैंने बात नहीं की, प्रूव कर दिया, राइट है। उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो क्या, जो क्वेश्चन आपके होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो हर साल आते वही हैं, लेकिन वो उनकी ना जो होती है स्टेटमेंट उसे चेंज कर देते हैं। बच्चे कहते हैं हमने तैयार किया मुकम्मल, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन थे कोई तो, और वो क्या हुआ, ठीक है ना, एक होती है। और अक्सर बच्चे वो जवाब लिख भी देते हैं, नंबर फिर भी आते हैं, पेपर चेक करवाएंगे यहाँ पर एक नंबर दिया होगा। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो फॉर्मेट होता है जिस पर चेक करने 2 नंबर देने होते हैं, फॉर्मेट वो इस्तेमाल नहीं किया होता। वो क्या फॉर्मेट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जब भी आपने लिखना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन को, तो आपने उसकी लेंथ को प्रॉपर लिखना है, ना कम ज़्यादा। कितनी होती है, तकरीबन ऐड करो 2-3 हेडिंग, इतनी मस्त होनी चाहिए डिटेल में, ठीक है। और मेन वर्ड को बोल्ड करो, ताकि चेकर बस उन मेन वर्ड को देखे, हेडिंग को देखे, टिक कर दे, अंदर गलतियां निकाले कोई ना। फार्मूला हो, एग्जाम्पल हो, उसे बोल करके लिखो। ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट। लेकिन आप जानते हैं ये सारी बातें क्या तो बोले जाते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई भी नहीं देता। मैं कहता हूँ मैंने आपको ये पहले प्रोवाइड कर दिया। वो कहाँ किया, आओ देखते हैं। ये रहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के और एक्स्ट्रा 2 नंबर दोनों। चैप्टर क्या है, 12 है। ये रहा पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई प्लेट ऑफ क्वेश्चन है। ये ना क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या है। और देखो 25 में 25 में 25, 24 24 24 22 22 बार बार रिपीट हुआ है। प्रूफ भी दे दिया, अब दे दिया, सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिया निशान लगा ढूंढो आंसर नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर तक दे दिया। ये रे जिस तरह मैंने बात की ना, आंसर देते ऐसे होते हैं, बस दे दिया। मतलब आपने ये वाले आंसर टिकटॉक कॉपी करके लिखने हैं, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। और अगेन स्टार्ट में क्वेश्चन वो वाले हैं, एक्सेस क्वेश्चन भी इसमें है और एक्स्ट्रा भी इसके अंदर ही है। ये देखो ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये क्वेश्चन एक्सेस का नहीं है, लेकिन 25 24 22 हर जगह रिपीट हुआ है। मैंने ऐड कर दिया, उसके आंसर दिए भी उस तरीके से, आपका नंबर सिंगल सेकंड भी ना कटे, ठीक है। तो ये मुकम्मल नोट्स हैं, चैप्टर वाइज हैं, 12 से 21 तक हैं, मुकम्मल हैं, आप तय कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, प्रूव मैं कर रहा हूँ, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। 5 12 से आएगा, 6 14 15 से आएगा, 7 16 18 9 17 और 8 चैप्टर नंबर 17 प्लस 19 से आएगा, 9 20 21 से आएगा। ये पेयरिंग है। हमने इनमें से कौन से वाले करने हैं, ठीक है। ये पेयरिंग हर साल होती है, लेकिन हमने कौन से करने हैं। तो देखो जो क्वेश्चन 5 है, 12 13
माना चैप्टर लेंथी होते हैं पर आपने ना सुने ही होते हैं, इसलिए तरह जाएंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं, करने पड़ेंगे इस तरीके से भी। और 6 जो है ना आसान होते हैं, ये कर लेंगे आप, ठीक है। और जो 9 है ये तो करना ही ना, नहीं करते थे, लेंथी है दे दें, ठीक है। लेकिन 7 और 8 आप इनमें से कौन सा लॉन्ग करें अगर आपने 3 पेयर करने हैं। तो मैं आपको बताऊं, माना 17 आसान है, फिजिक्स और सॉलिड, लेकिन जो 19 है ना ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ना इसको एज अ मेन पेयर वो ना करें, एज अ रखें बैकअप के तौर पर। अगर आपने 3 मुकम्मल करने हैं, अगर आप कहते हैं इसको हमें तैयार करना है, मेन जो करना है ना 16 18 करें। क्यों 16 थोड़ा सा चल होंगे, 18 थोड़ा चल होंगे, ये तेरोलॉजिकल साइंस से बैकअप के तौर पर रखें। अगर आपने रखना है 8 को, जो मेन पेयर हो आप 7 वाले को रखें, ठीक है। और देखें फिजिक्स वेरी सिंपल सी है, 12 फिजिक्स क्या बात होती है आपका चैप्टर में 12 उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्टैटिक रुका हुआ, यानी चार्ज रुके हुए, हमने इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। इसमें क्या होता है, आपने वही चार्ज है जो मूव कर रहा होगा उसके बारे में पढ़ना है, जिसे हम करंट कहते हैं। करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 14 क्या आता है, 14 में ये होगा आपके पास जो क्या नाम है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी वही चार्ज जो पहले रुके हुए थे फिर मूव करने लगे करंट बन गया। अब उन चार्ज के मूव करने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने लग पड़ी, हमने इसके बारे में पढ़ना है जो 14 में होगा। 15 में क्या होता है, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के से दोबारा इंडक्टर में करंट इंड्यूस हो गया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी। 15 है इस बार पढ़ होंगे। 16 में क्या है, करंट की 2 टाइप होती हैं, एक होता है डीसी होता है, उसका फेज एक होता है, यानी एक साइकिल होगा या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इकट्ठे नहीं होते। एक होता है एसी अल्टरनेट, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों हाफ साइकिल उसमें होंगे। हम 16 में पढ़ते हैं, एसी वाले को पढ़ते हैं। इसमें क्या इसके 3 आपने इस्तेमाल करने हैं, एक आ जाएगा रजिस्टर, एक आ जाएगा कैपेसिटर, एक आ जाएगा इंडक्टर। देखो हमने 2-3 में आपकी 12वीं आधी फिजिक्स वो पढ़ ली, क्या आप पढ़ लेंगे इसके बारे में, बस कोई हो जाए समझाने वाला। क्लियर हो चुका ना, ये सिंपल आसान से आप इसे कवर कर सकते हैं। ये थी लॉन्ग की पेयरिंग थी। उसके बाद जो आपको आ रहेंगे 5 लॉन्ग पेयर, इनमें क्या आती हैं बेसिकली प्रॉब्लम, पहले तो वही आ गई ना, मैंने आपको टॉपिक दे दिए, आप वहाँ से लॉन्ग कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग अक्सर क्या होते हैं, देते वही वाले हैं, उनकी स्टेटमेंट बार बार चेंज करते हैं। और जो होते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हैं, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, इनमें अक्सर करने वाली भी नहीं होती, आपने फिर करनी कौन से वाली है वो भी है। और देखो ये बात आप भी जानते हो, जहाँ से तैयार करते हैं ना आंसर ज्योति गाइड बुक, वहाँ पर इतने मुश्किल दिए होते हैं आंसर, बार बार तैयार कर लो, बार बार तैयार कर लो, फिर बोल होते हैं गलतियाँ होती हैं, ऐसा हो रहा होता है ना। और अगेन मसला क्या आता है, आंसर लिखते हैं सब ने लिखते हैं पर उसमें ना 5 ना पूरे नहीं आते, न्यूमेरिकल में 3 नहीं आ रहे, नंबर बार बार कट रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, फॉर्मेट क्या है कि चेक कर हमारे नंबर एक भी नहीं कटे, हमें जो मेहनत की वसूल हो। तो देखो ये आपका फॉर्मेट वो क्या, आपकी लाइन पर चाहिए उसे चेक करना होता है। साथ में जो होती है फिजिक्स में रखती है माइंड डेरिवेशन फार्मूला चीज़ें वगैरह, उनकी हेडिंग इससे अपने बोल्ड करना है, राइट है। और देखें आपने हेडिंग जितनी हो मैक्सिमम बनानी होती है, चेक करने लॉन्ग कभी पढ़ना होता, उसने बस चंद पॉइंट ढूंढने होते हैं। अगर आपने उन्हीं मेन पॉइंट को बोल्ड कर दिया आपको आपके नंबर मिल जाएंगे, उन्हीं मेन पॉइंट मेन वर्ड फार्मूलास बोल्ड कर दिया आपको नंबर मिल जाएंगे। ये होती है टॉपर की ट्रिक, वो करते हैं चीज़ों को बोल्ड है, चेक करनी, याद रखते हैं चीज़ों को, बाकी मिस्टेक गलतियाँ सबकी होती हैं लेकिन वो उनको दिखाई देती हैं चैप्टर को, ये होता है तरीका। तो अगेन आपसे वही बात है, इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कहाँ पर है, मैं कहता हूँ मैंने आपको ये पहले प्रोवाइड कर दिया। वो कहाँ पर, ये देखें, ये रहे आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन हम देखेंगे जब 12 को देखते हैं, ठीक है। जब ये लॉन्ग क्या है, मिलिकन ने कैसे कैसे कैलकुलेट चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये ला गया 24 में, 23 में, 22 में बार बार, और वही वाला क्या आया, रिपीट हो क्या है, चेंज स्टेटमेंट कर दी। इसके देख लो नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपका क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है 12 का, राइट है। और ये क्वेश्चन क्या है, कब आया, 25 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, और दोबारा वही सेम क्वेश्चन चेंज की स्टेटमेंट फिर आ गया। अगेन 23 22 में आता है, फिर वही सेम क्वेश्चन चेंज की स्टेटमेंट आता है, यानी लॉन्ग वही होगा, चेंज करें स्टेटमेंट, बच्चे के दोनों कहाँ से आ गया, कर ही नहीं पाया। मैंने आपके लिए सब कुछ पहले तैयार कर दिया। ये आपके लॉन्ग थे थ्योरी वाले, ठीक है। इससे के एंड पे आपको मिलेंगे जो बनते हैं आपके सारे करने वाले कौन से लॉन्ग, न्यूमेरिकल वाले, ये प्रोवाइड कर दिए। देखो न्यूमेरिकल आ गया,
पहले न्यूमेरिकल इससे पूछा गया 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, फिर वही न्यूमेरिकल स्टेटमेंट उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया 25 में, 24 में, 22 में, यहाँ भी आ गया। क्लियर हो रही बात? क्वेश्चन वही है, चेंज करेंगे स्टेटमेंट, मैंने आपसे कुछ यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और जो मैंने बात की थी पास्ट पेपर है, नीचे प्रूफ तक दिया किस बोर्ड में किस ग्रुप में है, और ये तो कर लेंगे, लेकिन इनकी आंसर नहीं है जो आपने बात की थी। मैं कहता हूँ आपको मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। वो कहाँ पर है? ये देखो, ये आपके फिजिक्स के फुल बुक के नोट्स, जहाँ से आपने तैयार करें लॉन्ग क्वेश्चन, स्टेटमेंट वहाँ पर दिए हैं, उनके नोट्स मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, वो देखें, ठीक है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल ले दें, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इसका नाम है। लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेशन आ गई, उसकी डायग्राम आ गई, उसकी मुकम्मल जो बनती है डायरेक्शन, सब कुछ यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ से लॉन्ग तैयार कर सकते हैं, और जो करने वाले कौन से हैं वहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। ये थे आपके लॉन्ग थ्योरी वाले, ठीक है। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल, मुकम्मल फिजिक्स के फुल बुक के न्यूमेरिकल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखें। आपने सेम टू सेम ऐसे लिखने पेपर में, न्यूमेरिकल नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये क्या होता है? आपका होता है न्यूमेरिकल जो लिखना होता है 4 स्टेप में लिखना होता है। डाटा पहले टू फाइंड, उसका फार्मूला सॉल्व, उसका आंसर लिख देना है। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल लिखने का, ठीक है। सो आपको प्रोवाइड कर दी हूँ मैं, राइट है। और ठीक है, आपके लॉन्ग यहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं 85 नंबर का फिजिक्स का प्लान। लेकिन उससे पहले जो आपने बात की अब्दुल्ला भाई, मैंने आपको तमाम के तमाम एस्ट्रोन पेपर हैं पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। वो कहाँ पर किए हैं? तो देखो, जब मैंने आपके लॉन्च किया है यकीन एस्ट्रोन बैच, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। वो क्या, अगेन आपकी मुकम्मल होगी, जाएंगे स्पोर्ट होगी, साथ में जो आपको दिखाया ना फुल बुक के नोट्स, सिर्फ फिजिक्स के नहीं, हर बुक के हर क्वेश्चन के आपको तो मिल ही रहे होंगे। साथ में क्या है, चैप्टर वाइज पास्ट पेपर है, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, एमसीक्यूज हो, डिफाइंस हो, न्यूमेरिकल हो, सब कुछ हर बुक के हर क्वेश्चन को मैंने तैयार करवा कर चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज प्रोवाइड कर दिए आपको वहाँ पर, ठीक है। और अगेन एस्ट्रेंट पास्ट पेपर एफएलपी भी हैं। ये कौन से, आओ देख ही लेते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखें, ये आपके एफएलपी, राइट है, सेम उस पैटर्न पर जैसे आप कर रहा होगा बोर्ड ने पर, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कौन से वाले हैं, 4 टाइम रिपीट और 3 टाइम रिपीट और 5 टाइम रिपीट, यानी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। उसके बाद 17 मुकम्मल हो गए, मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन 14 टाइम आया, इतनी बार आया। और सेम पेपर मुकम्मल करने के बाद अगर हम जाएं लॉन्ग क्वेश्चन में, कितनी बार है, 5 बार लॉन्ग आया, 3 बार लॉन्ग आया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। सिर्फ क्वेश्चन पर नहीं है, उसका आंसर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। या क्वेश्चन पर आ गया, उसका आंसर सेम उसी फॉर्मेट में, आंसर भी दे दी और दे दी आपको मैंने एक्सप्रेशन भी दे दी, आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, ठीक है। और एमसीक्यूज शॉर्ट सॉल्व मुकम्मल किए हैं, जैसा आपको बताया, लिखें नंबर तक न कटें, मैंने आपको पेपर सॉल्व दे दिए, ठीक है। शॉर्ट के बाद 7 प्रोवाइड मैंने किए हैं, लॉन्ग तक प्रोवाइड कर दिए सॉल्व करके, देखें क्वेश्चन 4 उसके मुकम्मल 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर हेडिंग डायरेक्शन सब कुछ किया हुआ है और नंबर सॉल्व कर दिया मैंने। ये तरीका, यानी आपको एफएलयू मिल रहे होंगे और साथ में उनके पेपर सॉल्व मिल रहे होंगे। इसका सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड कर दिया पिछले वीडियो में, ठीक है। ये मुकम्मल प्लान था, राइट है। तो ये आपके लिए किया, सिर्फ फिजिक्स नहीं, हर बुक के हर क्वेश्चन, आपके 7 बुक का सब मुकम्मल प्लान है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपको मिल रहा होगा पिन कमेंट में लिंक मिल रहा होगा, ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करके, या फिर आप इस नंबर को कनेक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और आप 11th है, 12th सबके अलग अलग है, मतलब जो आप में इम्प्रूवर है ना, जो इनकी अपने 11 में इम्प्रूव करनी है, आपके लिए ओल्ड सिलेबस का तैयार किया है। ये देखो, न्यू एंड ओल्ड सिलेबस, 11 का सिलेबस न्यू भी है ओल्ड भी है, जो पहले स्टूडेंट है उनका ओल्ड है, आपके लिए बिल्कुल 25 के ऊपर ऐड करके मैंने तैयार कर दिया है ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल सेम ये बैच तैयार कर दिया, ठीक है। अगर हम बात करें क्या ये बैच पेड है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये पेड तो नहीं है। वो क्यों? क्योंकि देखो जो इतने सारे इसके फीचर्स हैं, प्रीमियम रिसोर्सेज आपके लिए, राइट है। अगर मैं बात करूँ उसकी फीस 5000 कुछ भी नहीं है, और वो फीस भी नहीं है, मैं डिस्काउंट लगाया हुआ इस पे, अब इसकी फीस क्या है, 1999 है। इतने सारे फीचर की फीस ये पेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कोई अकेडमी लोकल हो उसकी क्वालिटी तो होती ही नहीं है, लेकिन जो फीस होती है 10 टाइम होती है, उन्हें कहते हैं पेड। इन तो आप कह लें ये तो मैं दे रहा हूँ आपको, आपको तो गिफ्ट दे रहा हूँ, क्यों? एक ही था विजन था, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैच, लेकिन हो भी सबसे अफोर्डेबल, आपको बात भी की प्रूव भी किया, ठीक है। तो आप इसको
मस्ट ज्वाइन करें, आपने तैयार किया है, ठीक है, और लेट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम प्लान को, फिजिक्स के 3 टाइप प्लान और देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पासिंग फार्मूला क्या होगा, फुल नंबर लेने, पासिंग नंबर लेने का, 60 प्लस नंबर लेने का। इसमें क्या है, आपने करने सिर्फ चैप्टर चार कर लें, उनके शॉर्ट कर लें, लॉन्ग कर लें, आप करें सिस्टम बना चाहिए। वो कैसे है, आपने रखी है 4, इनके बन जाएंगे 40 शॉर्ट क्वेश्चन, ये बन जाए 8 मार्क्स इससे आ जाएंगे, राइट है। उसके बाद 4 के लॉन्ग और जो मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं वो तैयार कर लें। इसको ऐड करो 28 33, ये बन जाएंगे आपके 61 बन जाएंगे, राइट है। ये अगर प्लान आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रो प्लान है। आपने ये करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपने उसी पासिंग फार्मूला में ऐड कर देना है क्या, 16 19 इनके ऐड कर दें शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज भी एक्स्ट्रा भी मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, राइट क्या। तो आपको जाएंगे 40 मार्क्स शॉर्ट के और हो जाएंगे एमसी लॉन्ग 2 पार्ट कर लें और एमसी कुछ मुकम्मल कर लें। यहाँ पर आपको जाएंगे 33 मार्क्स किसके, लॉन्ग क्वेश्चन के, ये बन जाएंगे 73, आप रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल फार्मूला है, इसका लेना स्क्रीनशॉट, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फुल नंबर लेने का प्लान, ठीक है। तो अगेन आपने करने हैं लॉन्ग के पेयर करने हैं, इन्हीं के आपने शॉर्ट तैयार करने हैं, बस आपने चैप्टर 19 है उसकी शॉर्ट एक्सेस तैयार कर लें, एक्सेस के भी एक्स्ट्रा भी दोनों करने पड़ेंगे। मैंने आपको साबित किया, आधे ज़्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं पास्ट चैप्टर से, ठीक है। और रिस्क क्यों लेना, ठीक है ना, ये बात आती है। और एमसीक्यू फाइल दिया उसे मस्त कर लें, यहाँ से आपके हर एक क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, राइट है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद अगेन स्पॉट करना आपका काम है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इनको प्लान के तैयार करने का डे 1 अपने करना है, 12 13 14 उसे तैयार करें, और 2 में करें 15 16 18 लॉन्ग शॉर्ट दोनों तैयार करें। लेकिन जो है ना 17 एंड 20 और 21 इनको आपके लिए छोड़ के तैयार कर लें, ठीक है। मर्जी है, एक्स्ट्रा कर लें, फायदे में रहेगा। बड़ा मुश्किल काम होता है एक्स्ट्रा तैयार करना, लेकिन अब नहीं रहा, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ना, चंद शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें कर लें, आपका काम वहाँ से चल जाएगा, ठीक है। और जो उनके एफ भी आ रहे होंगे इस अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, राइट है। और डे 3 कह लें या डे 2 ही कह लें, फाइनल जो आपका है मुकम्मल सिलेबस होगा, FLB 3 होगा। आपने इन FLB को मस्त देना है। यहाँ पर क्वेश्चन वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में, इनमें से क्वेश्चन मस्ट आएंगे, मैं बात नहीं कर रहा, प्रूफ कर रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद MCQs आपको मिल जाएंगे, गिफ्ट मिल जाएगी, राइट है। और कब मिलेगा, ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का पिन कोड, आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपने उसे मस्त फॉलो कर लेना, राइट है। और अगेन हमारी वीडियो की सबसे मेन चीज़ मेंटरशिप, वो क्या याद है ना, क्या बात की थी काजम ने, आपको बताता हूँ मैं, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, अच्छी उम्मीदें रखो लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तैयारी हमेशा करनी है मुश्किल हालात सबसे, अगर मुश्किल वक्त आ जाए वो आपको कभी हरा ना सके। जानते हो ना, हम उम्मीद अच्छी रखते हैं पर कभी कभी मुश्किल वक्त आता है और ना अक्सर लोग वहाँ हारे टूट जाते हैं। इसलिए जब आपके पास अभी वक्त है ना, रिस्क नहीं लेना, मेहनत अच्छी वाली करनी है, ताकि जब मुश्किल वक्त है खुद पे ना भरोसा हो। मैं तब ईमानदार रहा था, मेहनत की थी, आज मुझे किसी के साथ मुझे नहीं है, भले मुश्किल वक्त है लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया है इससे लड़ने के लिए, ठीक है। मुझे यकीन है आपकी ना इस वजह से हेल्प हुई होगी। और याद है ना हमारे प्लान का फाइनल मैसेज, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, इसको कमेंट में लाजमी लिखना। पहले जीतनी है गेम हम सब ने मिलकर अपने माइंड से, यहाँ जीत ली ना एग्जाम में भी जीत के दिखाई देंगे। आपको प्लान दे दिया फॉलो करने के लिए, तमाम लिंक आपको पिन कमेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर तो आपको मेरी इस वीडियो से वैल्यू, अपने दोस्त को मस्ट शेयर करना, डू गुड हैव गुड, बेहतर होता है आपसे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।